नमस्कार और स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं। हाँ, माइक ठीक है। आज हम फिर बात करने वाले हैं अपनी नशेबाजी, अपनी बीमारी को लेकर। दोस्तों, हम सभी को बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग नशा करते हैं, नशा जो एक बीमारी है जिसको WHO ने 1964 में घोषित किया, डिक्लेयर किया। और अगर हम बात करें अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन की, तो उन्होंने 1956 में घोषित किया कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे कि आप जितने लोग भी यहाँ सेंटर में भर्ती हैं, अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं, नशा मुक्त होना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाल और तरक्की पर देखना चाहते हैं, तो आपको भी नशा मुक्त होकर ये करना होगा। और दोस्तों, जो भी लोग नशा करते हैं, हम सभी को बताएंगे, जितने भी लोग नशा करते हैं, ये अपनी हालत तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की हालत भी खराब कर देते हैं। और दोस्तों, सही में जो भी लोग नशा करते हैं, ये फंस तो जाते हैं नशे के अंदर, लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता है कि नशे से मुझे निकलना कैसे है और मुझे बचना कैसे है। दोस्तों, नशा जो पहले से किसी को मालूम नहीं होता कि मैं नशे में इतना फंस जाऊंगा कि मेरा निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। और दोस्तों, सही में अगर किसी व्यक्ति को ये पता भी होता है कि नशे में इतनी भयानकता है, दोस्तों जितने भी लोग नशे में, जो नए नए न्यू कमर्स आते हैं, जो नया नया नशा करते हैं, वो अपनी जीवन में कई बार ये देख चुके होते हैं, अपने परिवार में, गली में, मोहल्ले में, जानकारी में कहीं भी कुछ ऐसा दिखते ज़रूर हैं कि जो व्यक्ति नशा करके बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया है, ख़त्म हो गया है। और ज़रूर ऐसा होता है, लेकिन बस उनको ये लगता है कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और ये उस समय मालूम भी नहीं होता कि कौन आदमी एडिक्ट बन जाएगा या प्रॉब्लम में हो जाएगा। और दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग नशा शुरू करते हैं, ये लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बंद करने की जब बात आती है, और शुरू में 2-4 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बंद करूंगा, या इस बात में निकल जाते हैं कि उसको लगता है कि नशा मेरी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए वो शायद बाहर भी नहीं आ पाता है। और वो इतनी बुरी तरह फंसता ही चला जाता, आगे 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 आगे, बहुत आगे आगे निकल जाता है, जिससे उसका पूरा परिवार ही बहुत दुखी हो जाता है, और उससे कोई चांस नहीं मिलता कि वो नशा मुक्त हो जाए। देखिए, हम बताना चाहेंगे दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि जो गुरुकुल हमारा होता था, गुरुकुल, दोस्तों, गुरुकुल को आप मतलब कम करके ना आंकें। गुरुकुल हमारे भारतवर्ष की जहाँ संस्कृति, संस्कार सिखाए और बताए जाते थे, आज भी हम देखें तो गुरुकुल आज भी हैं। चाहे हम बात करें हरिद्वार की, या हम बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आज भी गुरुकुल पाए जाते हैं। और दोस्तों, बताना चाहेंगे कि भगवान राम और उनके भाई, आपने देखा होगा कि वो गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में गए थे। और बताना चाहेंगे दोस्तों, गुरुकुल के अंदर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। और दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे कि जो अमेरिका ये कहता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व में निखार लाना, तो वो उनके यहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, हमारे यहाँ से ये शुरू हुआ है। और देखिए, गुरुकुल के अंदर कुछ ऐसे समझें कि ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, और हर डिपार्टमेंट्स का अपना एक काम होता है। जैसे आप सेंटर में भी हैं, तो सेंटर में भी आप देखते होंगे कि किचन डिपार्टमेंट्स है, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स हैं, केयरिंग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ इन डिपार्टमेंट्स को कुछ काम सौंपे जाते हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन कामों को बखूबी करता है, मतलब दिल से करता है, ये नज़र भी आ जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आप ये समझें कि अगर जो लोग गुरुकुल में रहते थे, तो झाड़ू कौन लगाता था, सफाई कौन करता था, भिक्षा कौन लाता था, गुरुकुल की सेवा कौन करता था, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते थे।
और ये सभी इस बात के सूचक हैं कि गुरुकुल में रहने वाले उनको जरूर ये पर्सनैलिटी, उनकी सोच, आचार विचार, व्यवहार बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और दोस्तों रिहैबिलिटेशन की भी हम बात करते हैं तो वहाँ भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, एचओडीज हैं, और इन सभी को अपना अपना काम करना होता है। दोस्तों नशा छोड़ने की कोई दवाई पूरे संसार में नहीं है। अगर हम अपने व्यवहार को ठीक करें, अपनी सोच को ठीक करें, अपना आचरण ठीक करें, हम अपना कम्युनिकेशन ठीक करें, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, तो दोस्तों हमें नशा मुक्त होने में बहुत ही सहायता मिलती है। और दोस्तों हम सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप हैं तो आपका समय भी लग रहा है और आपके पैसे भी खर्च होते हैं, क्योंकि कोई भी जो रिहैबिलिटेशन होता है उसको अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये पैसा खर्च करना होता है। और ये पैसा सारा जो भी फैमिलीज़ यहाँ पर हमारे पास आती हैं उन फैमिली के ज़रियों से ही इस पैसे को खर्च किया जाता है। तो दोस्तों इस बात को यहाँ से सीख कर जाएं, समझ कर जाएं कि जब हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो हम फिर यहाँ से सीख कर क्यों ना जाएं, और नशा मुक्ति सीख कर क्यों ना जाएं। मैं गुरुकुल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि गुरुकुल एक ऐसी पद्धति थी, एक ऐसी टेक्निक थी, एक ऐसा इलाज था जो बहुत सारे लोगों की सोच, आचार विचार, व्यवहार को बहुत अच्छा कर सकता है। यूं तो दोस्तों हम बात करें, अगर सतयुग की बात करें तो हर आदमी बहुत ही पॉजिटिव होता था, और दोस्तों आज तो मतलब बहुत उतने पॉजिटिव लोग नहीं हैं। तो आज जब वो उतने सारे प्रोग्राम्स नहीं हैं, जब लोग इस कार्यक्रम को करते थे, उनकी पर्सनैलिटी, आचार विचार, व्यवहार, सोच उस समय भी बहुत बढ़िया था क्योंकि दौर बहुत अच्छा था। लेकिन आज ज़रूरत पड़ती है हमें इन कार्यक्रम्स की। तो दोस्तों देखते ही देखते हमारा भारत, जो युवा भारत है, वो नशे की इतनी बुरी तरह चुंगल में फंस गया है कि उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलाते हैं, जो इस तरह की गुरुकुल वाली जो पद्धति है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गुरुकुल में होता था वो नशा मुक्ति में, लेकिन एक उसकी झलक को हम समझें कि हम जो गुरुकुल में, देखिए गुरुकुल के अंदर आप इस बात को समझिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और इन डिपार्टमेंट्स के माध्यम से बच्चों को इसमें ढालकर उनकी आचार विचार सोच को बहुत बढ़िया किया जाता है। एचओडी होते हैं, हर डिपार्टमेंट में एचओडी हैं। एक एचओडी किचन है, एक एचओडी हाउस कीपिंग है, एक एचओडी लैंडस्केप है, एक एचओडी मतलब केयरिंग के लिए है। तो ये एचओडीज का काम बेसिकली ये होता है कि न्यू कॉमर्स का ख्याल रखें, चलने वाले प्रोग्राम्स का ख्याल रखें। अगर ये लोग ऐसा करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो ये एक पद्धति है, एक तरीका है, एक टेक्निक है जो किसी भी इंसान को बेहतर कर सकती है, बढ़िया कर सकती है। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि नशा मुक्ति का ये कार्यक्रम, जिसमें बहुत ही कारगर रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही आदर्श हो सकते हैं, आदर्श व्यक्तित्व। हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग नशा करते हैं, अगर ये अपने आचार विचार व्यवहार को अपना आदर्श बना ले, आदर्श वाला व्यक्ति, तो नशा छोड़ने में बहुत मदद हो सकती है। ये जो हमारा टीसी का कार्यक्रम थेरापेटिक कम्युनिटी 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, या हमारी बुक्स जो बताती हैं, तो ये हमें नशा मुक्त कर सकती हैं अगर हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन, चेंज आ जाए, पॉजिटिव चेंज आ जाए। तो दोस्तों हम बात करें